सोचिए अगर दिन का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए हो तो कैसा रहेगा। हम्म। मतलब कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, दुनिया की कोई भाग दौड़ नहीं। बस आप और आपके लक्ष्य। हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत ही आकर्षक विचार है और यही रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब का मूल आधार है। और किताब का दावा भी बहुत बड़ा है। हाँ, कि एक असाधारण जीवन जीने के लिए असाधारण प्रतिभा की नहीं, बल्कि एक असाधारण सुबह की दिनचर्या की जरूरत होती है। तो आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जल्दी उठने की एक और सलाह नहीं है। अच्छा। इसे एक क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जिसे आप अपने दिन की शुरुआत में इंस्टॉल करते हैं। ताकि बाकी का दिन ज्यादा कुशलता से चले। एकदम। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया देते हुए करते हैं। ईमेल का जवाब, मैसेज का जवाब। ये सिस्टम आपको प्रतिक्रिया देने वाले से योजना बनाने वाला बनाता है। चलिए तो इसी सिस्टम को थोड़ा खोलते हैं। किताब हमें एक कहानी के जरिए ये सब समझाती है ना? हाँ, एक संघर्षरत एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट की कहानी है। जो अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर फंसे हुए हैं, फिर उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी अरबपति मेंटोर से होती है। और वो उन्हें अपना सबसे बड़ा रहस्य बताता है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिन की शुरुआत बाकी दुनिया के जागने से पहले करते हैं। वो सुबह 5 बजे उठते हैं और पहले घंटे को कहते हैं विक्ट्री आवर, विजय का घंटा। हाँ, उनका मानना है कि अगर आपने सुबह का पहला घंटा जीत लिया तो आपने पूरा दिन जीत लिया। और ये सिर्फ एक प्रेरक विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस मनोविज्ञान है। अच्छा। इसे प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब आप अपने दिमाग को दिन के लिए कैसे तैयार करते हैं। पर ये उससे भी गहरा है। जब आप सुबह उठकर तीव्र व्यायाम करते हैं तो न्यूरोबायोलॉजिकली आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेता है। बिल्कुल। फैसले लेना, योजना बनाना, ध्यान केंद्रित करना। तो जब आप उस घंटे के अगले हिस्सों में पहुंचते हैं तो आपका दिमाग सचमुच सीखने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो चुका होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, आप असल में अपने दिमाग की केमिस्ट्री बदल रहे हैं। तो ये विक्ट्री आवर काम कैसे करता है? यहीं पर किताब का मशहूर 20-20-20 फॉर्मूला आता है। हाँ, 20-20-20। उस एक घंटे को 3 20-20 मिनट के हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट है मूव यानी व्यायाम के लिए। हाँ, और किताब कहती है कि आपको ऐसा व्यायाम करना है जिससे पसीना आए। पसीना बहाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल, उसका स्तर कम हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, आपका दिमाग BDNF रिलीज करता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF? कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट इसे दिमाग के लिए मिरेकल ग्रोह कहते हैं। ये नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। तो ये 20 मिनट सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके दिमाग को भी तेज कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले 20 मिनट में हमने पसीना बहाकर अपने दिमाग को सीखने के लिए तैयार कर लिया। अब आते हैं अगले 20 मिनट पर, जो है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन के लिए। इसमें ध्यान, गहरी सांसें लेना, आभार व्यक्त करना या जर्नलिंग जैसी चीजें शामिल हैं। सच कहूं तो मूव और ग्रो वाला हिस्सा तो समझ आता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट वाला हिस्सा थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। सुबह उठते ही जर्नलिंग करना, क्या ये सच में इतना बड़ा असर डालता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका असली मकसद है अपने दिमाग को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से बाहर निकालना। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? ये दिमाग की वो स्थिति है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते और हमारा मन अतीत या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अच्छा, ओवरथिंकिंग वाली स्टेट। एकदम। चिंतन या जर्नलिंग आपको उस भटकाव से निकालकर वर्तमान में लाते हैं। ये आपको दिन शुरू होने से पहले अपने इरादे तय करने का मौका देता है। आप पूछते हैं, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? मतलब ये अपने दिन का नक्शा बनाने जैसा है, बजाय इसके कि आप बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े। सही बात है। और आखिरी 20 मिनट है ग्रो यानी सीखने के लिए। किताब पढ़ना, ऑडियो बुक सुनना, कोई ऑनलाइन कोर्स करना। किताब का तर्क है कि रोज 20 मिनट भी सीखने में लगाए जाएं तो साल के अंत तक ये 120 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई बन जाती है। और यहाँ पर इन तीनों का संयोजन ही असली जादू है ना? बिल्कुल। सोचिए, आपने मूव से अपने दिमाग में BDNF रिलीज किया, फिर रिफ्लेक्ट से आपने अपने मन को शांत किया और ध्यान केंद्रित किया। और अब ग्रो वाले हिस्से में। अब जब आप ग्रो वाले हिस्से में आते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को सोखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होता है।
ये सिर्फ 3 अलग-अलग अच्छी आदतें नहीं हैं, ये एक दूसरे को ताकत देने वाली एक पूरी प्रणाली है। ये सुनकर मुझे किताब की एक और बात याद आती है। शर्मा सिर्फ आदतों की बात नहीं करते, वो हमारे 4 आंतरिक साम्राज्यों या 4 इंटीरियर एम्पायर्स की बात करते हैं। हाँ, उनका कहना है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल करने से पहले हमें अपने अंदर इन 4 चीजों पर काम करना होगा। ये क्या है? ये 4 साम्राज्य हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंडसेट यानी सोच। हाँ, आपका मनोविज्ञान। हार्ट सेट आपकी भावनाएं हैं, हेल्थ सेट आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी ऊर्जा, और सोल सेट वो आपकी आध्यात्मिकता है, आपके जीवन का उद्देश्य। और शर्मा का तर्क है कि हम अक्सर सिर्फ माइंडसेट पर ध्यान देते हैं, बाकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर शायद 5am क्लब की दिनचर्या की खूबसूरती सामने आती है। ये इन चारों साम्राज्यों को एक साथ संबोधित करती है। एकदम। 20 मिनट का मूव आपके हेल्थ सेट को बेहतर बनाता है। ठीक है। 20 मिनट का रिफ्लेक्ट आपके हार्ट सेट और सोल सेट को शांत और मजबूत करता है। क्योंकि आप अपनी भावनाओं और उद्देश्य से जुड़ते हैं। सही बात। और 20 मिनट का ग्रो आपके माइंडसेट को तेज करता है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। ये जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है। बिल्कुल। ये चारों पैर एक मेज की तरह है, एक भी कमजोर हुआ तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ये दिनचर्या उन चारों पैरों को रोज सुबह मजबूत करती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सुबह 5 बजे उठें कैसे? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। हाँ, और किताब इस पर भी जोर देती है। वो 66 दिन के आदत निर्माण नियम का जिक्र करते हैं। 66 दिन, ये एक बहुत ही खास नंबर लगता है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी पर आधारित है, जहां उन्होंने पाया कि एक नई आदत को औसतन 66 दिन लगते हैं। औसतन? हाँ, औसतन शब्द बहुत जरूरी है। रॉबिन शर्मा ने इसे एक साफ सुथरे 22-22-22 के फ्रेमवर्क में ढाला है। पहले 22 दिन विनाश के होते हैं, जहां आप अपनी पुरानी आदतों को तोड़ते हैं। और ये सबसे मुश्किल चरण है। ये वो चरण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। यहीं पर आपकी इच्छा शक्ति की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। फिर अगले 22 दिन स्थापना के होते हैं, जहां नई आदत बननी शुरू होती है। और आखिरी 22 दिन वो एकीकरण के होते हैं, जहां आदत आपके न्यूरोलॉजिकल स्तर पर स्थापित हो जाती है और स्वचालित बन जाती है। लेकिन एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या ये उन लोगों के लिए भी व्यवहारिक है जो शिफ्ट में काम करते हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं? किताब सीधे तौर पर हर स्थिति के लिए समाधान नहीं देती, लेकिन उसका मूल सिद्धांत अनुकूलन के बारे में है। मतलब? हो सकता है आपके लिए 5 AM का समय संभव न हो, शायद आपके लिए 6 AM हो। महत्वपूर्ण अंक 5 AM नहीं है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है दिन का पहला घंटा बिना किसी विकर्षण के आत्म सुधार के लिए समर्पित करना। वो शांत पवित्र समय बनाना ही असली लक्ष्य है। और यही इस आदत का सबसे बड़ा फायदा है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज, ये सब हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सुबह का वो घंटा इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि दुनिया सो रही होती है, कोई आपसे कुछ नहीं चाहता। ये समय गहरे काम यानी डीप फोकस के लिए सबसे अच्छा होता है। किताब में कुछ और भी दिलचस्प विचार हैं, जैसे ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। हाँ, इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग 90 मिनट के चक्र में सबसे अच्छा काम करता है। तो 90 मिनट गहन काम और फिर थोड़ा आराम। हाँ, तो ये लगातार 12 घंटे काम करने वाली हसल कल्चर के खिलाफ है। हाँ, ये स्मार्ट काम करने के बारे में है, कठिन काम करने के बारे में नहीं। ये कहता है कि उच्च प्रदर्शन के लिए उच्च पुनर्प्राप्ति भी जरूरी है। और नींद का क्या? हाँ, उस पर भी बहुत जोर दिया गया है। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी उतना ही जरूरी है। किताब सलाह देती है कि रात 10 बजे तक अपनी सारी स्क्रीन बंद कर दें और सो जाएं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक अनुशासित जीवन शैली का पूरा चक्र है। बिल्कुल। अंत में सब कुछ एक विचार पर आकर टिक जाता है। जैसा कि रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। समय के साथ रोज किए गए छोटे छोटे सुधार आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। ये किताब सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, यह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बारे में है। और ये हमें अनुशासन और प्रेरणा के बीच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को समझने में मदद करता है। अच्छा। प्रेरणा एक भावना है, वो अस्थायी है, आती है और चली जाती है। लेकिन अनुशासन एक प्रणाली है, एक प्रतिबद्धता है।
5 AM क्लब प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहता, ये अनुशासन का निर्माण करता है। आपको हर दिन 5 बजे उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन अनुशासन आपको उठाएगा और यही असली बदलाव लाता है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। हमने विक्ट्री आर और उसके 20-20-20 नियम को समझा। व्यायाम, चिंतन और सीखना। हमने 4 आंतरिक साम्राज्यों माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को संतुलित करने के महत्व को जाना। और सबसे बढ़कर हमने प्रेरणा के बजाय अनुशासन की शक्ति को पहचाना। जीवन में बड़े बदलाव के लिए बड़े नहीं बल्कि रोज के छोटे और सही कदम चाहिए। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर ये दिनचर्या अपनाई जाए तो 1 साल बाद जीवन कैसा हो सकता है। और अगर कुछ ना बदला जाए तो जीवन ठीक वैसा ही रहेगा जैसा आज है। तो जाते जाते सभी के लिए सोचने के लिए क्या विचार छोड़ना चाहेंगे? बस एक सवाल, आज की दुनिया में जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, जहां हर चीज हैक करने की बात होती है, क्या रोजाना धैर्यपूर्वक एक ही अनुशासित दिनचर्या का पालन करना ही सफलता का सबसे बड़ा और अनदेखा रहस्य है? और अगर ये सच है, तो आज रात वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे बदला जा सकता है ताकि कल की सुबह थोड़ी अलग हो, थोड़ी ज्यादा अपनी हो?